तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जगत भैया ने एक वीडियो बनाया जिसमें वो जगत भाभी के सपोर्ट में कूदे, और कूदे भी तो ऐसा कूदे कि फिसल के गिर गए। हमें तो लगा कि ये अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेंगे, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, वाइफ स्टैंड लेने के लायक भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी अभद्रता दिखाई है जिसका कुछ लिमिट नहीं है एक्चुअली। तो जगत भैया ने एक वीडियो बनाया, उसमें उनका कहना है कि क्या हो गया अगर थोड़े से दिख गए तो, कपड़े ही तो दिखे हैं, हमारे भी तो दिखते हैं, हमारे भी तो दिख रहे हैं, तो मतलब आप में और उनमें कुछ डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा है क्या? फिर तो आप पूल में अपने अंडरगारमेंट्स में नहा भी रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो क्या हम जगत भाभी को भी आगे वैसे देखने वाले हैं? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इन्होंने कहा कि बहुत लोग तो अंडरगारमेंट्स में भी वीडियो बनाते हैं, तो उसपे तो कोई कुछ नहीं बोलता। बॉलीवुड वाले तो कुछ भी पहन करके कुछ भी कर लेते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर लेते हैं। तो मतलब ये अपने आप को बॉलीवुड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या उस टाइप के सीन्स भी देखेंगे क्या हम भौजी के, जो महेश भट्ट और पूजा भट्ट के बीच में हुई थी स्मूचिंग सीन्स वगैरह? क्योंकि आप जिस कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हो ना कि कोई कुछ भी करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली आपको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये जो गंदगी हो रही है वो आपकी वाइफ के लिए हो रही है। जब ठरकुल्ला 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 का जब नारा लगाया जा रहा था ना, तो आपने बकायदा गंदगी करी। क्यों करी? क्योंकि आपको ठरकी बोला जा रहा था। और अभी जो ट्रोलिंग हो रही है उसमें आप कहीं से आ ही नहीं रहे हो। ट्रोलिंग अगर किसी की हो रही है तो वो जगत भाभी की हो रही है, और आपको वाकई में उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ये साफ साफ हर किसी को दिख रहा है। चलिए इस बारे में ना डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और सबसे पहले कल है जन्माष्टमी, और आज है जन्माष्टमी का नहाय खाए। आप लोग बताइएगा कौन कौन जन्माष्टमी का व्रत रखता है, और ये भी बताइएगा साथ में कि कौन कौन निर्जल व्रत रखता है। बहुत कंडीशन खराब होती है निर्जल व्रत में ना, वाकई में मेरी तो बहुत बुरी वाली हालत हो जाती है, बट कोई नहीं, एक दिन का बात है, वो पार ही लग जाएगा। तो आई विश कि आप लोग भी इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करोगे, और बाल गोपाल की कृपा से आपके सारे सपने पूरे होंगे। बहुत लोग इस व्रत को इसलिए भी रखते हैं क्योंकि उनके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं हैं। तो आई होप बाल गोपाल इस जन्माष्टमी के बाद जिनकी भी गोद सुनी है उनके आंचल में वो प्रसाद के रूप में आए। और चलिए अब बात कर लेते हैं रिएक्शन के बारे में। तो जगत भैया ने एक वीडियो बनाया, उसमें उनका थंबनेल था जगत भाभी को ऐसे बोलना सही है। हालांकि जगत भाभी के जो फूफा जी हैं उनकी डेथ हो गई है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और वो जहां भी हैं प्रभु के चरणों और शरणों में रहें। लेकिन ये है जगत भाभी कि इनको कुछ पड़ी नहीं है, मतलब इनके फूफा जी की डेथ हो गई है। यार इनके लिए कोई नाते रिश्ते मैटर नहीं करते क्या? मतलब हमारे फूफा, नाना, मौसा, चाचा जो भी है, भले आज के डेट में हमारी एवरीडे उनसे बात हो या ना हो, बट हमने बचपन जिया है यार उनके साथ। कितनी सारी मेमोरी होती है जो सोच करके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और इनके फूफा जी की डेथ हो गई है, हाय तौबा मचा करके नकचुबना ने वीडियो डाल दिया। बट ये क्या कर रही हैं, ये अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रही हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो चलिए इनकी मर्जी है। फिर इनका थंबनेल था जगत भाभी को ऐसे बोलना सही है क्या? बिल्कुल सही है। और किस किस चीजों के लिए लड़ोगे? और पता है ये जो जगत भैया ने ये जस्टिफिकेशन वाला जो वीडियो बनाया है ना, ये एक्चुअली व्यूज के लिए बनाया है। उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि जगत भाभी के लिए क्या बोला जा रहा है और क्या नहीं बोला जा रहा है। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने देखा ना कितने स्ट्रांग तरीके से उन्होंने अगेन एंड अगेन बोला कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले। एटलीस्ट इतना भी वो करते कि हम अपने एडिटर को डांट लगाएंगे कि आइंदा से ऐसे क्लिप नहीं जाने चाहिए सोशल मीडिया पे, जो कि जगत भाभी की बार बार गए हैं। ये तो कपड़े वाला तो मुझे छोटा लग रहा है यार, ये तो कुछ है ही नहीं, हो गई मिस्टेक। बट जगत भाभी का जो कैरेक्टर निकल के आ रहा है, एक जो फ्रेंड के साथ में जिस तरीके से एक दूसरे के साथ टची हो रहे हैं, मुझे वो ज्यादा घिनौना लग रहा है। अगर मेरे से पूछो तो ये तो मुझे फिर भी कम लग रहा है।
तो जगत भैया ने वीडियो शुरू किया, शायद जगत दीदी को याद करते हुए गाना गा रहे थे, वादा तो टूट जाता है। एक्चुअली वादा टूट ही जाता है। अब हम देखना चाहते हैं कि इधर जो आपके ड्रामे चल रहे हैं इसका द एंड कब होता है, क्योंकि जो आप जगत भाभी के साथ सुनना 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 जो कर रहे हो ये फुल ऑन ड्रामा है। क्योंकि हमने आपके असली रूप जो रियल फेसेस है ना, हमने आप दोनों के देखे कि कैसे आप लोग ऑफ कैमरा एक दूसरे को चाटे और लात मारने की बात करते हो। तो सब कुछ समझ आ रहा है ऑडियंस को। फिर क्योंकि जगत भाभी थक गई थी वीडियो बनाते बनाते, जो कि एज यूजुअल थक जाती है, पता नहीं होश में ये रहती नहीं है ज्यादा, तो एकदम उजड़ी पुजड़ी तरीके से। और जगत भैया उनसे जस्टिफिकेशन मांग रहे थे कि बहुत बात किया जा रहा है, कुछ कुछ चैनल तुम्हारे बारे में ना ऐसे बोल रहे हैं। और इनका कहना है कि शर्म आनी चाहिए, वो चैनल वाले औरत हो करके औरत के बारे में ही ऐसी चीजें बोल रहे हैं, तो हमें शर्म क्यों आएगी? हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि जगत भाभी थम जाओ यार, भाभी रुक जाओ, क्या परोस रहे हो अपनी ऑडियंस को, कैसे दुनिया को फेस करोगे? इतना बच्चा 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 करते हो, कल को बच्चा आएगा, मतलब वो खुश होगा आपके घर आंगन में आके आप जैसे पेरेंट्स को पा करके? जिस तरीके की गंदगी और जो आपका आप दोनों का इवन जो चरित्र निकल करके आया है, क्या है ये? फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि ये तो घर घर की कहानी है, ऐसे तो ड्रेसेस दिख जाते हैं। और जगत भाभी बकायदा बार बार वही क्लियरिफिकेशन दे रही थी कि क्योंकि मैंने स्लीवलेस पहना था ना। नहीं, स्लीवलेस आपने पहना था वो रीजन नहीं है, एक्चुअली आपका मकसद ही है सिर्फ और सिर्फ गंदगी परोसना। आपने ये सोच के बैठे हो कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम गंदगी परोसे और ऑडियंस को बेवकूफ बनाए, क्योंकि आपको भी पता है कि अब जब तक हमारी वीडियो में गंदगी नहीं आएगी तो वीडियो पे व्यूज नहीं आएंगे। तो ये निंजा टेक्निक है व्यूज पाने के, समझ गई आप जगत भाभी? आपकी चीजें हमें भी अब समझ आने लगी है, ठीक है? तो जगत भैया बोलते हैं कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, जिसको जो बोलना है बोलते रहे, हम अपना अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाएंगे। कल से मेरे 3 4 5 चैनल का उन्होंने नाम लिया कि सारे चैनल पे वीडियो जाएंगे, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हम खुश हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मतलब आप सोचो कि किसी की वाइफ की इस तरीके से ट्रोलिंग हो रही है। एक चीज मैं बताऊं आपको, मुझे लगता है ना कि बहुत हद तक किसी की भी गंदे तरीके से ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। मैं ये कपड़े वाला का मैं इनके मैटर में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इनकी ट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत गंदगी कर रहे हैं। एक लिमिट तक जब चीजें होती है ना तो ठीक लगती है, बट ये लोग अनलिमिटेड हो रहे हैं। और ये ट्रोलिंग से इनको कुछ हार्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो खुद उससे नीचे लेवल की ट्रोलिंग कर चुके हैं। नेहा आशीष तिवारी हो या फिर अंशु शुभम ऑफिशियल हो, और बहुत सारे लोग हैं, लंबी लिस्ट है नामों की, तो उसमें अभी नहीं जाते हैं डिटेल्स में। बट इनको फर्क नहीं पड़ता। बट क्योंकि एक हादसा हुआ है अभी, जाने माने मेकअप आर्टिस्ट थे, उनके साथ जो हुआ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सिर्फ उन्होंने कमेंट के बेसिस पे इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो मुझे लगता है कि जो दिल के इतने कमजोर हैं उन्हें सोशल मीडिया पे वर्क ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ के आगे तो फिर सब कुछ सुना है ना, जिंदगी से बढ़ के तो कुछ नहीं है। चलिए फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। तो फिर जगत भैया का कहना है कि बहुत लोग तो ऐसे हैं जो अंडरगारमेंट्स में भी वीडियो बनाते हैं, और जगत भाभी का तो अनइंटेंशनली वो दिख गया। कुछ लोग तो इंटेंशनली वो चीज को दिखाते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि उनके ऊपर रिएक्शन दीजिएगा। अगर रिएक्शन दीजिएगा तो वो पकड़ के लाएंगे और खींच के लाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। मुझे समझ नहीं आया इनका इशारा किनके तरफ था, क्योंकि हम जिस भी क्रिएटर की गलती देखते हैं हम उस पे बकायदा एज अ रिएक्शनिस्ट उस पे बात करते हैं। तो ये कहीं अपनी ही बात तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन्हीं की वीडियो में इतनी गंदगी आती है और किसी की वीडियो में आती नहीं है। और इन लोगों के वीडियो में जो गंदगी आती है उसको हम लोग इस वजह से भी इतना ज्यादा दिखाते हैं, क्योंकि ये अपनी बहू को, अपनी पत्नी को सीता का स्वरूप बताते हैं। जब एक किसी ने कमेंट कर दिया था कि जगत भाभी की बहन की शादी, वो जो क्या है भंजना, उसकी मतलब दोनों की भाई बहन की शादी आपस में हो रही है,
तो जगत भाभी की जो मदर इन लॉ है उन्होंने क्या बकवास करी थी कि हम इंडिया में रहते हैं तो हमारा भी आपके जैसा इंडिया में रहते हैं, तो क्या आपके यहाँ पे होता है, आपके यहाँ पे ये रूल है आपके? भाई आप हमारे जैसे लोग नहीं हो, हम इज्जतदार लोग हैं, आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। आप देखो ना, जो नंगापना आप लोग वीडियो में दिखा रहे हो ये हर कोई कर सकता है क्या? और जगत भैया का सुनिए बकवास, इन्होंने कहा कि इसकी तो ड्रेस गलती से दिख गई, बॉलीवुड वाले को देखो वो क्या कुछ नहीं पहन करके वीडियो बनाते रहते हैं लेकिन उनको तो कोई ट्रोल नहीं करता। कैसे ट्रोल नहीं करता? हम नहीं ट्रोल करते, उनको ट्रोल करने वाले भी लोग हैं और किया जाता है भाई। क्या उर्फी जावेद की ट्रोलिंग नहीं होती? आपने नहीं देखा है? लाइक सीरियसली आपने नहीं देखा है क्या? राखी सावंत की ट्रोलिंग नहीं होती? सबकी ट्रोलिंग होती है। और इनका कहना है कि कोई कुछ भी कहे लेकिन हमें जो करना है वो हम करते रहेंगे। तो आई थिंक ना इन्होंने फुल ऑन मूड बना लिया है कि ये अपनी वाइफ को दीपक कलाल बना देंगे। जैसे दीपक कलाल को कैसे होता है, वो नंगापना दिखाता है और रोड पे निकलता है तो लोग उसको लात जूते चप्पल मारते हैं, तो उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको पता है, दीपक कलाल को पता है कि हमारे कमाने का जरिया यही है और हमें इसी से अपनी रोजी रोटी चलानी है, तो क्यों ही फर्क पड़ेगा, है ना? तो यही सब चीजें हैं। और एक चीज जगत भैया ने बोला कि किसी ने कमेंट किया कि अपने भाई से सूट करवा रही है ये चीजें, तो जगत भैया ने बोला कि भाई से ही तो सूट करवा रही है, किसी और से अगर करवा के डाला होता तो लोग कहते कि गैर मर्द के सामने ऐसे। भाई साहब दोनों गलत है, गैर मर्द से भी सूट करवाना उतना ही गलत है जितना अपने भाई से ऐसी, मतलब कैसा भाई है? जगत भाभी ने भी बोला कि मेरे भाई ने सूट जरूर किया, उसने वीडियो में डाल तो जरूर दिया बट वो मेरा भाई है, उसकी नीयत गलत नहीं थी, उसकी नजर गलत नहीं थी। ये आप ही के घर से चीजें निकल के आई है कि भाई बहन भी एक दूसरे पे गलत नियत डाल सकते हैं। जगत भैया ने भी वो उस बहन से ना राखी बनवाई थी, वो भी प्योर ही रिश्ता था, भले ही ब्लड का रिश्ता नहीं है, तो ब्लड का रिश्ता तो मुझे लगता है आपका इस भाई के साथ भी नहीं है। जैसे वो मुंह बोले भाई बहन जगत भैया थे, वैसे ही आप कजिन वगैरह हो, ब्लड रिलेशन तो इनके साथ भी नहीं है ना। तो वही मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया ना कि भाई बहन के बीच में ऐसी चीजें होती है। और भाई ये कैसा भाई है, इस भाई को मार के भगाओ, घर से निकालो, मतलब कैसा बेहूदगी कर रहा है ये आदमी कि अपनी बहन को इस टाइप से वो सूट कर रहा है। जब वो सूट कर रहा था, जब कैमरा उसके बॉडी पार्ट्स पे या उसके कपड़ों पे, उसके ड्रेस पे गए, तो उसने बोला नहीं कि बहन इसको सही कर ले, ये वियर्ड दिख रहा है, वो कर सकता था ना। और ये कोई एक बार नहीं हुआ है कि जगत भाभी के कपड़े ऐसे दिखे हैं। मैंने तो कितनी बार ऐसी चीजें देखी है, मैंने तो कितनी बार ऐसी क्लिप्स देखी है, बट मुझे लगा कि छोड़ो यार, क्या है, औरत की इज्जत उछाल करके किसी का क्या ही मिलना है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। और अब इस बार मैं इस मैटर पे इस वजह से बात कर रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इस पे बात किया हुआ है। एक और जगत भाभी ने ऐसी बेहूदगी दिखाई थी, वो व्हाइट कलर का प्लाजो पहनी हुई थी और नीचे में उनकी जो अंडरगारमेंट्स थी वो पिंक कलर की थी। और क्योंकि ये लोग लो ग्रेड के कपड़े पहनते हैं तो वो एकदम 25-50 रुपए वाली मीशो की होगी वो प्लाजो, दैट्स वाई ना उनके जो अंडरगारमेंट्स थे पिंक कलर के वो एकदम विजिबल थे। वो भी मुझे किसी ने भेजा था कि देखो ये कैसे दिख रहा है, बट मैंने उस पर वीडियो ही नहीं बनाई थी। तो यही सब चीजें हैं। और ये सोचो, ये अपने भाई के साथ, भाई के सामने इस तरीके की हरकत करते हैं और इनको बिल्कुल भी उस चीज की, मतलब इनको शर्म ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। और इनको शर्म आएगी भी नहीं क्योंकि जगत भैया ने तो बोल ही दिया ना कि अब हमें किसी चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर इनको किसी बात से फर्क पड़ता है तो वो इससे फर्क पड़ता है कि इस महीने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए, कम आए, तो नेक्स्ट मंथ हमें ज्यादा गंदगी करनी है ताकि हम ज्यादा हैवी से हैवी अमाउंट इकट्ठा कर सके। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और मेरी वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को हाइप दे दीजिए, रिक्वेस्ट करती हूँ।